Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कैसे हो सब बढ़िया ना? Yes, ठीक हो ना? क्लास कर करके बोर हो गए हो? Yes, sir. क्लास करके बोर हो गए हो? हेलो, am I audible to everyone? yes, sir. Yes. अच्छा, सबसे पहले आप लोग चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर टाइप कीजिए, ठीक है? रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा अटेंडेंस थोड़ा कंपलसरी हो गया, हम लोग को डेली अपडेट करना पड़ता है। Only attendance के लिए मत सर, ये नेम भी। नहीं, ओनली रोल नंबर। आपका नेम तो यहाँ पे दिख रहा है, या फिर नेम भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत जन का यहाँ पे शॉर्ट नेम, कंप्लीट नेम विथ रोल नंबर।
चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का आई थिंक सेकेंड सेशन है ना। हाँ, तो आज हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है? वो टॉपिक आप लोग के बेनिफिशियल के लिए ही है एक्चुअली। ठीक है, आज हम लोग कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आप लोग के प्री एग्जाम में, लाइक इंटर्नशिप के प्री एग्जाम में, या फिर इन फ्यूचर जब आप लोग प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो वहाँ पे भी प्री राउंड में कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग इसमें अगर फेमिलियर रहोगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है कम टाइम में, ठीक है, देन आप लोग के लिए वो बहुत फायदा करेगा। ठीक है, जब भी आप लोग कोई इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट के पहले जो प्री एग्जाम होता है, उसमें जब आप लोग को क्वेश्चन वहाँ से आएगा एफटी टॉपिक से, देन यू कैन सिंपली सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो इसीलिए आज के एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हम लोग कुछ एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, लाइक नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, टाइम इन वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम पार्टनरशिप, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं और कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है कहीं से भी रैंडम पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग को हर एक टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस को अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अगर फैमिलियर रहेंगे इस क्वेश्चन से, तो जब भी इन फ्यूचर कभी भी आप लोग वो क्वेश्चन को फेस करेंगे, ठीक है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो इसीलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एफटी में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक्स जानेंगे एंड उसके उसका जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे और फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व आप ही लोग को करना है। आई थिंक आप लोग प्राइमरी स्कूल से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते होंगे। ठीक है, सभी को तो पता ही होगा, इस टॉपिक के बारे में सभी को पता ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में Yes, sir. बेसिक्स आइडिया एटलीस्ट तो सभी के पास होगा, लाइक व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये सब टर्म से आप लोग तो अवेयर हो। Yes, sir. ओके, तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई बताओ? कुछ पहले बेसिक्स जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस आप ही लोग को Sir, solve the करना price at which we or the shopkeeper collects the item. है। ओके, Maximum retail price product. मैक्सिमम Retail price. ओके, एनीथिंग एल्स? Amount paid for a product. अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट। ओके, कोई भी प्रोडक्ट को बनने के लिए जितना खर्चा आता है उसी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसका मेन वैल्यू होता है। गुड गुड गुड। एंड व्हाट अबाउट सेलिंग प्राइस? So the price at which the shopkeeper sells the product. ओके, तो किस केस में, ठीक है, इन विच केस एनी सेलर गेट प्रॉफिट, लाइक
किसी भी So when seller SP is greater than CP. को good when selling price is greater than cost price, at that time any seller will get some profit, and in case of loss, So selling price से cost price ज्यादा हो. Cost price is greater than selling price. cost price is greater than selling price, at that time, at that instance we will lose something. Okay. मार्क प्राइस क्या होता है? कोई apart from those who have already answered the selling price and cost price, profit loss, apart from those people, anyone else, what is mark price? So this is used for discount. Sorry, your voice is not clear. Hello, Meher. Repeat once again. Yes, sir. So this is basically labeled by shopkeepers to offer a discount to the customers. Yes. This price is usually printed on the any object. Okay, that is called mark price. And on that mark price, any shopkeeper will give some discount on that, on the basis of that mark price. Okay, not on the basis of cost price. तो ये सब बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का. आई होप सभी को ये बेसिक्स आता है, ठीक है. ये आप लोग पहले ही प्राइमरी में पढ़ चुके हो. तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग को करना है, ठीक है. जिसका हो जाएगा देन यू कैन सिंपली टेल मी द आंसर. ओके. और ये जो है सिंपल एक प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है. आप लोग सिंपली एप्टीट्यूड के लिए आप लोग सिंपल यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे. तो प्रॉफिट ऑन लॉस के रिगार्डिंग देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस किसी ना किसी प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप के प्री एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखो, केयरफुली रीड करो. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल. सर दीपक स्क्रीन शेयर नहीं किया सर. पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर. ओके 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 ओके, सॉरी. Now, is it visible? Yes Yes sir. Okay. Yes sir. So you can see the first question here. It says that the profit obtained by selling an article for Rs 56 is the same as the loss obtained by selling it for Rs 42. Okay. Then what is the cost price of that article? ठीक है. ये क्वेश्चन पहले समझो क्या बोल रहा है, आप लोग को आंसर करना है कि मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल है, उसको 56 रुपीज में सेल करने पे जितना कोई सेलर को प्रॉफिट होता है, ठीक है, उतना ही लॉस जब वो उस आर्टिकल को 42 रुपीज में सेल करता है तब होता है, ठीक है. देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल? You can simply solve this question by taking pen and paper. Solve it. Each and everyone solve it. And tell me the answer. You have 4 choices. First option is 40, 50, 49 and none of these. What will be the correct answer? Just apply the basics of Sir, 49. So 49. 49.
किसी के पास कुछ दूसरा आंसर आया है? नो सर। अभी का 49 आया है। अच्छा, किससे किससे ये क्वेश्चन नहीं बना? सभी का बन गया ये क्वेश्चन? हाँ, जो जो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हो, सिंपली गो टू द चैट बॉक्स एंड टाइप डन। ओके, आप लोग तो ऑनेस्टली बोलोगे नहीं कि किससे सॉल्व हुआ किससे नहीं। Sixteen 16 people have already done this question. What about those who have not uh, solved this question? What is the issue? सभी का डन आ रहा, ओके, सभी का डन आ रहा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे आप लोग सॉल्व किए इसको? Yes, sir. Sir, करे explain? Yes, you can. सर अगर किसी चीज का एसपी हम लोग को पता है और मतलब एसपी नहीं पता है, सीपी भी नहीं पता है, लेकिन हम लोग को पता है कि अगर उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 56 में, तो उतना ही हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है जितना उसको 42 में सेल करेंगे तो लॉस हो रहा है। तो 56 में से 42 माइनस करेंगे तो हम लोग को आएगा 14। तो 14 का अगर हम लोग हाफ करेंगे और दोनों मतलब 14 का हाफ करेंगे, दोनों में वैल्यू इक्वल बांट देंगे तो और उसके बाद फिर उसको जोड़ देंगे पहले मतलब लेस अमाउंट से। 42 में अगर हम लोग 7 मतलब ऐड करेंगे 7 तो हम लोग का आ जाएगा 49। तो वही आंसर है। गुड, दिस इज वेरी शॉर्ट ट्रिक। ओके, यू हैव अप्लाइड वेरी शॉर्ट ट्रिक। मतलब आप लोग या तो उसको हाफ में डिवाइड करके जो मिनिमम अमाउंट है उसमें 7 जोड़िएगा तो 49 आएगा, या फिर 56 में अगर 7 माइनस करेगा देन इन दैट केस आल्सो यू विल गेट 49, राइट? 42 में अगर 7 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 49, और 56 में अगर हम 7 माइनस करेंगे इन दैट केस आल्सो यू विल गेट 49। एनी किसी के पास कोई दूसरा सॉल्यूशन? दिस इज वेरी शॉर्ट। कोई बेसिक अप्लाई करके किया है इस क्वेश्चन को? सीपी को एक्स कंसीडर करके। ओके, सीपी को एक्स कंसीडर करके, वेरी गुड। दैट मींस टेल मी आई एम राइटिंग इट because I think some people haven't done this question. Suppose our CP will be x. One second. Suppose our CP will be x. Okay, x is our CP. And as in the question, it is mentioned that profit is equal to loss. Yes. And the formula of profit is selling price minus cost price. So 56 minus x. And the formula of loss is CP minus SP. So x minus 42. Very good. Very good. Then we This is get the value of x. That is 98 by 2, 49. yes. So after solving this expression, you will get what? 2x is equals to simply 98. Then finally you will get x is equals to 49, and that is our CP of article. Very good. So this is the very basic लॉजिक। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ मतलब प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, लॉस का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको अप्लाई करके आप लोगों ने सिंपली इसको सॉल्व किया। ठीक है, साक्षी ने जो वे जिस वे से इसको सॉल्व किया वो भी सही है, बट दैट इज अगर आपको टाइम सेव करना है देन साक्षी वाला जो प्रोसेस है वो दैट इज वेरी गुड।
ठीक है, बट अदरवाइज यू विल सिंपली, अगर आप लोग शॉर्ट मेथड आप लोगों को नहीं पता है, देन यू विल सिंपली गो थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, सिंपली यू विल गो थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, गुड। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो, किसी को कोई डाउट? No, sir. Okay. Now question number second. Try to find out the solution of this question. What will be the answer? Option number A, B, C or D? ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा ही। बस आप लोग बेसिक से भी जा सकते हैं, अदरवाइज इसका शॉर्ट भी एक है। ठीक है, आप लोग जो मेथड यूज कर पाएंगे उसको कीजिए। Option C. Okay, someone had said option number 3. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Yes, sir. Option number C. किसी को कुछ अलग आंसर आया, या फिर वैसे जो नहीं इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है, वो सिंपल बोल सकते हैं। ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सभी का बन गया? ओके, डन डन डन। ओके, नाउ हु विल एक्सप्लेन दिस apart from Sakshi? Who will explain this? Ankit. Ankit, have you done this question? Question number 2? Yes, sir. Okay, then can you explain? How have you Yes, solved? sir. Okay, The then CP of 18 article is 18 rupees and SP of 18 article is rupees 21. तो प्रॉफिट निकालने के लिए सर 21 माइनस 18 कर देंगे तो 3 रुपीज आ जाएगा सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे 3/18 मतलब 3 बाई प्रॉफिट इंटू 100 इक्वल टू 16 होल 2/3। प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है बोलो? 16 होल 2/3%। Sir, सर profit 3 प्रॉफिट rupees इसमें हो 3 रहा है. रुपीज हो रहा है। 3 rupees, very good. Anyone else? Sir, we directly apply the formula CP minus SP by CP into 100. Okay, but here the number of articles is different. Here number of articles is 21 in case of CP. In case of SP, the number of articles is 80. Okay, I will write here. Someone please explain. I will write here.
अच्छा, कोई है जिससे क्वेश्चन नहीं बना है? देखो, इसका दो वे है, आप लोग पता नहीं कौन सा वे आप लोग ये किए हो, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मेरा एसपी जो है, एसपी अगर मेरा 18 आर्टिकल्स का है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले सीपी भी 18 आर्टिकल्स का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर एसपी मेरा 18 आर्टिकल्स का पता है, देन हम लोग देखेंगे कि 18 आर्टिकल्स का सीपी क्या है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है, या फिर एक डायरेक्ट प्रोसेस क्या है, देखो सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी आप लोग यूज करते हैं, कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो सीपी सीपी ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल्स टू क्या है, देखो एसपी ऑफ 18 आर्टिकल, यही है। अगर हम लोग यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, सीपी और एसपी का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, देखो सीपी बाई एसपी क्या हो 18 जाएगा, by 20. सीपी बाई एसपी क्या हो जाएगा, बोलो 18 बाई 21, कौन सा सेक्शन? ठीक है। रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी बाई एसपी इज इक्वल्स टू 18 बाई 21। तो यहाँ पे देखो सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा कितना है 18, और 21 जो है वो एसपी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली किसने बताया था सबसे पहले, अंकित। तो अंकित के हिसाब से यहाँ पे कितना हो रहा है प्रॉफिट मेरा, कितना हो रहा है अंकित, 3, जैसे कि तुमने बताया, ठीक है। तो 3 मेरा प्रॉफिट हो गया, और 3 प्रॉफिट कितने आर्टिकल्स पे हुआ है, मतलब कितने, मेरा सीपी क्या है एग्जैक्ट 18, 18। तो 3/18 ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। अगर हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100, देन यू कैन सिंपली गेट द आंसर, ठीक है। 100/6 दैट मीन 16 2/3%, ठीक है। सभी को ये यही आंसर आया है, किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो किसी को इसमें कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क। इसका दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है बताओ तो, अगर हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन से नहीं करेंगे, देन जैसे कि हम बताए थे 18 करके, ठीक है। अगर यहाँ पे 18 आर्टिकल्स का दिया हुआ है, तो 18 से ही हमको सिंपल कंपेयर करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो कि सपोज एक आर्टिकल का सीपी जो है वो 1 रुपीज है, 8 आर्टिकल का सीपी सीपी सपोज 1 रुपीज है, तो 18 आर्टिकल का सीपी, ठीक है, कितना होगा बोलो, 18 रुपीज होगा कि नहीं, या सुन लो। अगर एक आर्टिकल का, 1 आर्टिकल का सीपी जो है, 1 आर्टिकल का सीपी अगर 1 रुपीज है, तो 18 आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 18 रुपीज होगा कि नहीं, यस सर। ठीक है। बट यहाँ पे देखो 18 आर्टिकल का सीपी मेरा 18 रुपीज है, और 18 आर्टिकल का एसपी कितना है बोलो, 21 rupees. 18 आर्टिकल का, हाँ 21 रुपीज, ठीक है। तो इस केस में भी देखो यहाँ पे एसपी मेरा 21 रुपीज है, तो इस केस में भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है 3%, और किस पे हो रहा है 18 पे हो रहा है, तो इस केस में भी मेरा ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इसको करो। An article is sold at a certain price, by selling it at 2/3 of that price, on losses 10%, okay, then find the gain percent at original price। क्या होगा,
इसको आप लोग बेसिक मेथड से भी कर सकते हो या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो। रेशियो लगाओगे तो जल्दी बनेगा, बेसिक से करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहां पे जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब आप लोग एग्जाम दोगे तो वहां पे आप लोग को विद इन 1 मिनट में आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग बेसिक से जाओगे देन आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्राई करना और कि जल्दी से जल्दी इसको विद इन 1 मिनट सॉल्व करने किसी का आया आंसर इसका? हेलो, 35%। मेहर, साक्षी 35%। एनीवन एल्स? ऑप्शन नंबर बी अंकित कुमार सिंह, गुड। देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 जन ने सॉल्व किया है इसको, अंकित, साक्षी एंड मेहर। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, मेहर, can you explain how have you solved it? Yes, sir. Okay, tell me. सर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है वो x मान लेते हैं हम लोग, Okay, और न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा वो 2/3 ऑफ x होगा। okay, उसके बाद हम लोग सीपी जैसा कि जानते हैं कि 100/100 माइनस लॉस होता है इनटू एसपी। good. तो लॉस का परसेंटेज है 10%। Yes, yes. तो एसपी इज इक्वल टू 2x/3 है, जैसा कि हम लोग पहले निकाल लिए हैं। और सीपी इज इक्वल टू होगा 100/90 इंटू 2x/3। फिर इसका अगर हम लोग कट करेंगे तो 20x/27 आएगा कॉस्ट प्राइस। उसके बाद गेन अगर हम लोग निकालेंगे तो गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7x/27 आएगा, मतलब x माइनस 20x/27, तो 27 आएगा। और गेन परसेंट जो है वो फिर हो जाएगा 7x/27, मतलब कि ये जो हम लोग निकाले एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय। Okay, okay, I ये- got it. Okay, I got it. What process you have taken? यस Okay, सर, देन लास्ट साक्षी, आपने सेम प्रोसेस को यूज किया है या फिर कोई अदर? अंकित, साक्षी? सर 100 रुपया या 1000 रुपया मान के हम लोग कर सकते हैं इसको। यस, ठीक है। यस, मेहर, 100 आपने रुपये। जो किया है वो भी सही है, बट उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर 100 रुपया मान के करेंगे ना, 100 रुपीज, तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 100 रुपीज करके करेंगे तो कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी।
तो जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रहेगा, जब भी हमको कुछ गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट का बात रहेगा, और जहाँ पे सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ नहीं है, मतलब स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है, ठीक है, तब हमको उस केस में सेलिंग प्राइस को या फिर कॉस्ट प्राइस को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, 100 मानो, 1000 मानो, कुछ भी मान सकते हो, और उसको मानने से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो 100 करके भी करना, और एक इसका मेथड है रेशियो से, रेशियो से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग का सेशन जो है 1 मिनट के अंदर एंड हो जाएगा, तो आप लोग एक दूसरा सेशन चाहोगे या फिर सेशन को खत्म कर दें, बोलो, और 2-3 क्वेश्चन क्या कर लें? यस सर। ओके, अच्छा, और किसी का बना है अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पीपल? अंकिता कुमारी समर, यस, गुड डन, टोटल 5। तो यहाँ पे 24 में से 5 ने सॉल्व कर लिया है, बाकी 19 तो क्या दिक्कत है, बोलो? स्वीटी, यस, स्वीटी का भी आंसर आ गया 35। जया पांडे का भी आंसर आ गया। Okay, so I am ending this session. Okay, and create one new link. No, same link. Link will be same. Okay, rejoin. Rejoin after some time.